जय माता की दोस्तों, आइए आज आपको अक्षय तिथि की पूजा विधि बताते हैं। जिसे वैसे हम जैसे काम करते हैं, कोई नया काम की शुरुआत करते हैं, तो अक्षय तिथि की पूजा के साथ साथ आप कोई भी तिथि ऐसी नहीं होती जिसमें आप शुभ कार्य कर सके। लेकिन अक्षय तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें बिना मुहूर्त के देखे, बिना देखे कोई अच्छा काम जैसे विवाह भी, घर गृह प्रवेश, मुंडन, कोई भी नया कार्य आप कर सकते हैं। इस बार पूजा पाठ का आप इस दिन से बिना मुहूर्त देखे शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तिथि को आखा तीज भी कहा जाता है। अति पूजा इस तरह के नामों से भी जाना जाता है। अक्षय तिथि का यह जो पूजा है, इसे आप सुबह या शाम किसी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जहां पर पूजा करनी है उस जगह को आप साफ सुथरा कर ले और यहाँ पर देखिए हल्दी से स्वास्तिक बना ले। आप रंगोली भी बना सकते हैं, रंगोली आप आटे से बना सकते हैं, चौक पूर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने चौकी लगाई है, चौकी पर पीला और लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। साथ ही मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर आसन लगा दिया है और आसन पर देखिए फूलों का आसन लगा सकते हैं या फिर आप चावलों का आसन भी लगा सकते हैं। सबसे पहले हम गणपति बाबा की स्थापना करेंगे और जो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की फोटो है आप उनकी भी स्थापना करेंगे। तो आपके घर में इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है सोने चांदी लक्ष्मी जी की स्थापना करना। तो आप कोई भी सोने का सिक्का खरीद सकते हैं और आपको कलश स्थापना नहीं करनी है। यहाँ पर आपको मिट्टी का एक कलश भरना है। इसी प्रकार से सबसे पहले हमने उन्हें विराजमान करके इसके बाद आपको ऐसा चित्र लगाना है जिसमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान विराजमान हो और मूर्त के सामने आपको दोनों को रख देना है। और इसके बाद आपको अक्षय तिथि पर सोना या चांदी की खरीदारी बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है, तो मंगल मानी जाती है। इसमें से घर में लक्ष्मी की बरकत के लिए आपको कभी भी धन की कोई क्षति या कमी नहीं रहती। तो मैंने यहाँ एक चांदी का सिक्का खरीदा था, वो भी मैंने पूजा में रख दिया है। उसमें लक्ष्मी गणेश जी अंकित हैं और मैंने चांदी के बिछुए भी लिए थे, पायल ली थी, वे भी मैंने चांदी की खरीदी है। सोने की हो तो सोने की रखे या फिर आप चांदी के लिए तो चांदी की रखे। आप चौकी पर इन्हें जरूर पूजा में स्थापित करें जिससे कि आपका घर धन धन्य से भरा रहे। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का घड़ा दान करना है। तो आज के दिन मिट्टी का घड़ा दान किया जाता है तो आपको विशेष महत्व होता है इसका। आपको बहुत ही ध्यान लगाकर मिट्टी के घड़े को हिसाब से छोटा या बड़ा लेना है, उसे शुद्ध जल भरना है और उसके ऊपर एक खरबूजा रखना है। सुराही भी रख सकते हैं या किसी कटोरी प्लेट में आपको चावल भरकर उसके ऊपर रखना है। महालक्ष्मी जी को आपको पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाना है और उस देखिए इस घड़े की भी हम पूजा कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आप मोली धागा लपेट कर चंदन से स्वास्तिक बना ले। तो आप चंदन से इस स्वास्तिक बना लेंगे तो दोनों अक्षय तिथि की जो परिक्रमा पूजा विधि है जैसे हमारे पुराने समय में होती थी, तो वह वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको पहले से ही मिल जाएगी। आप आइए बटन में जाकर आपको देखेंगे तो सारी विधि आपको मिल जाएगी। कंठ तक आपको शुद्ध जल भरना है और सभी को छींटा स्नान कराकर चौकी को शुद्ध कर सभी को चंदन और हल्दी का तिलक लगाना है। जो हमने चने की दाल ली थी वो आपको कलश में डाल देनी है। घड़े के अंदर डालेंगे, बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं डालेंगे, 2-4 दाने यानी 5 दाने हम डाल देंगे। सीजन के फल जो भी है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, वो भी आप पूजा में रख लेंगे। आप इस घड़े के ऊपर जरूर एक ऐसा ऋतु फल रखें जो अब अवेलेबल है और उस पर दक्षिणा रखकर उसे दान में अवश्य दे। इसके बाद अक्षय तिथि का आपको आसन देना है। देते हुए यह धूप दीप हमने रख दिया है और इसके बाद अगर आपने गणपति बाबा जी और लक्ष्मी जी की विष्णु भगवान की मूर्तियां ली हैं तो आप उन्हें भी सक्षम पंचम अमृत से जल से अभिषेक कराएं। मैंने यहाँ सभी को स्नान करा भावना से जल और फूल सहित से सभी को छींटे दे दिए हैं और महालक्ष्मी जी को यानी लक्ष्मी जी को चुनरी अर्पित कर दी है, रोली अर्पित कर दी है। पूजन करने लगेंगे, वस्त्र रूपी कलावा भी आप अर्पित करेंगे। लाल रंग का गुलाब का फूल भी चढ़ाएंगे, गणपति बाबा को भी आप फूल चढ़ाएंगे, दूबा चढ़ाएंगे और उन्हें अर्पित करेंगे। साथ ही साथ उनकी प्रिय घास दूबा भी आप गणेश जी को अवश्य ही चढ़ाए।
अगर आपके पास पीले फूल मिल जाए तो विष्णु भगवान जी को पीले फूल और लक्ष्मी माता को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। माता लक्ष्मी और सोने चांदी का जो भी आप लेकर आए हो उसे पूजा में अवश्य रखें और उन्हें भी चंदन, रोली, अक्षत, फूल आदि कर उनकी पूजा करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का यहाँ पर हम वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को यहाँ पर लाल रंग के फूल चढ़ाएं। गुलाब अर्पित करेंगे तो आपको अगर गुलाब नहीं मिलते हैं तो आप अक्षय तिथि की आप लक्ष्मी माता को जरूर लाल रंग का या पीले रंग का फूल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई बर्तन दान करना चाहते हैं तो नए बर्तन खरीद सकते हैं। उसमें ऋतुफल के हिसाब से खरबूजा, ककड़ी या आप खीरा इस तरह से फल भर कर रख सकते हैं। दक्षिणा रखना ना भूलें। आपने मंदिर में सुगंधित धूप दीप जला दी है और आपको होना है कि रंगोली, वरदान, वर इत्यादि जो भी आपको मांगना है वरदान मांगे, घर सजा दे और इसी प्रकार से आपको गणेश जी को लड्डू का भोग भी लगाना है। माता लक्ष्मी को आप कुछ श्रृंगार सामग्री भी रख दे, 11 या 16 जो भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री हो आप उसे अवश्य चढ़ाए। और आपको अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो उसे भी आप पूजा में रख ले। कमल गट्टे और ककड़ियां रख ले क्योंकि लक्ष्मी माता को कमल गट्टा, ककड़ी, गोमती, चक्र इस तरह की वस्तुएं अधिक ज्यादा पसंद है और उन्हें बहुत ही प्रिय है। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि सभी ऋतु फल आप पूजा में रख सकते हैं और हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और बहुत से लोग जो यहाँ घड़ा है इसे अक्षय पात्र के रूप में घर पर ही रख लेते हैं। इसके साथ सूत और गुड़ का भोग भी लगाया जाता है। आप प्रसाद भी भोग में चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ पतासे का भोग लगाया है। साथ ही साथ आपको दीपक जलाकर आरती पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा भी सुननी चाहिए। अक्षय तिथि की कथा बहुत ही मायने की जाती है।